नमस्कार दोस्तों, क्रैक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मैं परमिंदर पाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः भौतिक विज्ञान से संबंधित जो मैंने श्रृंखला शुरू कर रखी है उसमें मैं 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं, जो आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जनरल साइंस के अंतर्गत मैं इसमें आप लोगों को भौतिक विज्ञान के अलावा रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्नों की भी मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? सोनार। सोनार का प्रयोग समुद्र में डूबी हुई पनडुब्बी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी है, एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और ऑप्शन सी है, अमीटर से विद्युत धारा नापा जाता है। और ऑप्शन डी है, पायरोमीटर से निम्न ताप ज्ञात किया जाता है। इसमें पूछ रहा कौन सा जोड़ा गलत है, तो जो जोड़ा गलत है वो ऑप्शन नंबर डी है। पायरोमीटर से उच्च ताप नापा जाता है, ना कि निम्न ताप। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न 2, सौर विकिरण को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर ए है पाइर हीलियोमीटर, ऑप्शन बी है पाई रेनोमीटर, ऑप्शन सी है हवा को, और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह ए व बी दोनों, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 3 है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या कर रहा है? उत्तर ए, अस्तित्वहीन होता है। ऑप्शन बी है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन सी है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन डी है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। किसकी गति के लिए? कृत्रिम उपग्रह के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न 4, एक उपग्रह अपने कक्ष में पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? उत्तर ए, अपकेंद्रीय बल के कारण। ऑप्शन बी है अभिकेंद्रीय बल के कारण। ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और ऑप्शन डी है नाभिकीय बल के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अभिकेंद्रीय बल के कारण। प्रश्न 5, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? ऐसा क्या कारण है? उत्तर ए है कुंडली में घर्षण के कारण। ऑप्शन बी है गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। ऑप्शन सी है लोलक में लंबाई बढ़ जाती है। और ऑप्शन डी है लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, लोलक में लंबाई बढ़ जाती है। प्रश्न 6, द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? उत्तर ए, घनत्व। ऑप्शन बी है श्यानता। ऑप्शन सी है पृष्ठ तनाव। और ऑप्शन डी है वाष्प दाब। यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, पृष्ठ तनाव। प्रश्न 7, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? उत्तर ए है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। ऑप्शन बी है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन सी है वायुमंडलीय दाब से कम होता है। और ऑप्शन डी है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तभी साबुन का बुलबुला हवा में क्या होता है, ऐसे उड़ता रहता है। अगर वायु दाब कम होता तो क्या हो जाता है, ये
विस्फोट मतलब फूट जाता, लेकिन वायु दाब अधिक होने के कारण यह घूमता रहता है और एक समय के बाद स्वतः ये फूट जाता है। प्रश्न 8, बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? उत्तर ए है श्यानता, ऑप्शन बी है विसरण, ऑप्शन सी है परासरण और ऑप्शन डी है पृष्ठ तनाव। यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, पृष्ठ तनाव। प्रश्न 9, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी के केंद्र पर वस्तुओं का भार शून्य होता है। कथन 2 है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। दोनों ही कथन हमारे यहाँ पर सही हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तुओं का भार शून्य होता है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण भी शून्य होता है। इस प्रकार यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ए व बी दोनों सही हैं। प्रश्न 10, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर भारहीनता का अनुभव नहीं करता है। और दूसरा कथन है हमारा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। तो यहाँ पर कथन ए सही है, अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर भारहीनता का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि उसको अंतरिक्ष में ले जाने से पहले उसकी जो है ट्रेनिंग दी जाती है। और कथन 2 गलत है। इस प्रकार जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए सही है। प्रश्न 11, निम्न में से कौन सा कथन सही है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। कथन हमारा एकदम सही है। दूसरा कथन है हमारा चंद्रमा से पलायन वेग का मान बहुत कम है। चंद्रमा से पलायन वेग का मान बहुत कम है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। इस प्रकार जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ए व बी दोनों सही हैं। प्रश्न 12, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? उत्तर ए है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ऑप्शन बी है हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, ऑप्शन सी है रेडियो एक्टिव पदार्थों का क्षय और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन की अधिकता। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। प्रश्न 13, तारे अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? उत्तर ए है नाभिकीय संलयन से, ऑप्शन बी है नाभिकीय अभिक्रिया से, ऑप्शन सी है गुरुत्वीय संकोचन से और ऑप्शन डी है ए व सी दोनों। यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए व सी दोनों ही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नाभिकीय संलयन के अलावा गुरुत्वीय संकुचन से भी तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रश्न 14, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? उत्तर ए है डायनेमो, ऑप्शन बी है थर्मोपाइल, ऑप्शन सी है सौर सेल, ऑप्शन डी है नाभिकीय रिएक्टर। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सौर सेल। प्रश्न 15, प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं, क्या होते हैं? उत्तर ए है थर्मल सेल, ऑप्शन बी है सौर सेल, ऑप्शन सी है मोलर सेल और ऑप्शन डी है नाभिकीय सेल। यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सौर सेल। प्रश्न 16, हाइड्रोजन बम का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर ए है जे रॉबर्ट को, ऑप्शन बी है डी मॉरिस को, ऑप्शन सी है एडवर्ड टेलर को और ऑप्शन डी है जारवार डीन को। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए जे रॉबर्ट को। प्रश्न 17, निम्न में से कौन एक रेडियो एक्टिव नहीं है? उत्तर ए है ट्रिटियम, ऑप्शन बी है फ्रेंसियम, ऑप्शन सी है एस्टेटाइन और ऑप्शन डी है जर्कोनियम। यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जर्कोनियम। प्रश्न 18, यूरेनियम के रेडियोएक्टिव रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? उत्तर ए है सीसा, ऑप्शन बी है थोरियम,
ऑप्शन सी है रेडियम और ऑप्शन डी है यूरेनियम। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, सीसा अंतिम उत्पाद होता है। प्रश्न 19, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। उत्तर ए अल्फा कण, ऑप्शन बी है बीटा कण, ऑप्शन सी है गामा कण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। रेडियो एक्टिव धर्मी पदार्थ अल्फा बीटा गामा तीनों ही स्वतः प्रकृति में उत्सर्जित करते हैं। कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए, ऑप्शन बी है रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के लिए, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष केंद्र के रूप में और ऑप्शन डी है रक्षा प्रयोगशाला के रूप में। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। प्रश्न 21, भारत में भारी जल बनाया जाता है। उत्तर ए है ट्राम्बे में, ऑप्शन बी है असम में, ऑप्शन सी है दिल्ली में और ऑप्शन डी है भिलाई में। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्राम्बे में। भारी जल D2O होता है, D2O। प्रश्न 22, 3 पिन वाले बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। उत्तर ए है आधार सिरे से, ऑप्शन बी है सजीव सिरे से, ऑप्शन सी है उदासीन सिरे से और ऑप्शन डी है किसी भी सिरे से। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, आधार सिरे से। प्रश्न 23, टेलीविजन प्रसारणों के श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है? उत्तर ए है आयाम आरोपण, ऑप्शन बी है स्पंद संकेत आरोपण, ऑप्शन सी है आवृत्ति आरोपण और ऑप्शन डी है समय विस्तार गुणन। यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, आवृत्ति आरोपण। प्रश्न 24, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में कौन सा कथन सही है? उत्तर ए है दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस समान है, ऑप्शन बी है अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, ऑप्शन सी है प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है और ऑप्शन डी है कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। आज का अंतिम क्वेश्चन 25वां है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या होगा? उत्तर ए है 45 डेसिबल, ऑप्शन बी है 50 डेसिबल, ऑप्शन सी है 52 डेसिबल और ऑप्शन डी है 60 डेसिबल। यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 45 डेसिबल। जो मानव के लिए है वो 35 से 45 तक मानी जाती है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। ये 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे जिन्हें आप बार बार रिवाइज कर तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो क्रैक फ्यूचर एग्जाम के नाम से ही है। इसके अलावा कोई भी मेरा मित्र जो मेरे इस चैनल पर नया है उसे मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।